नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और देखिए, आज के इस वीडियो में टोटल आपको 71 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सैंधो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने पाषाण काल से संबंधित 36 क्वेश्चन जो भिन्न भिन्न स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए। और ये वीडियो पूरी टोटली डिवोटेड है किस चीज़ के लिए? सैंधो सभ्यता और उसकी संस्कृति से संबंधित। तो यहाँ पे टोटल 71 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। 4 ऑप्शन है, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि कारण क्या हो सकता है? वह नगरीय सभ्यता थी या फिर उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं या फिर इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी या इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था या ये तीनों ऑप्शन सही हैं, है ना। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर डी आंसर होगा। ये सारे आंसर हमारे सही हैं, ये सारे ऑप्शन हमारे ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है वो? तो शिलालेख है या फिर पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख या फिर पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी? तो इसमें से जो आंसर होगा ये पुरातत्व की खुदाई से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जो स्रोत वहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये हड़प्पा की संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है ना? तो पहला शिलालेख, दूसरा पुरातत्व संबंधी खुदाई या फिर तीसरा बर्तनों की मुहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना? तो कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है वो हमें चेक करना है। तो इसमें अगर देखें तो ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है ना। ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो एम रफीक जी का मानना ये था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो रावी नदी क्षेत्र में हुआ है ना। तो इस प्रकार जो सही जोड़ा नहीं है वो कौन सा है? ए ऑप्शन एम रफीक मुगल, है ना। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा नहीं है ना, इनका ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं?
हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिलता है, या वैदिक संहिताओं में मिलता है, या चांदी के आहत सिक्कों में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलता है ना। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? है ना, लाल हुआ था, नीला हरा हुआ था, पांडु हुआ था, या फिर केवल नीला हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लाल रंग का प्रयोग किया गया था, है ना। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? है ना, किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? गाय का, हाथी का, गैंडा का, या फिर बाघ का? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो गाय का जो है रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गाय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? है ना, चनुदाड़ो, कोटडीजी, सोहगौरा, देसलपुर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सोहगौरा, है ना, ये हड़प्पा स्थल में नहीं आता है। ये सोहगौरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। और इसके बारे में अगर देखें तो क्या है कि यहाँ से मौर्यकालीन जो ताम्रपत्र के अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण देखने को मिलता है। और चनुदाड़ो, कोटडीजी और देसलपुर, ये तीनों क्या है? हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर हैं। ठीक है ना। चनुदाड़ो और कोटडीजी वर्तमान स्थिति में कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, है ना। चनुदाड़ो और कोटडीजी कहाँ है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और देसलपुर कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा, जो हड़प्पा स्थल नहीं है, वो सोहगौरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सुमेलित करना है ना। एक तरफ है प्राचीन स्थल और दूसरी सूची में क्या है? पुरातत्विक खोज, है ना। तो लोथल का संबंध किसके साथ होगा? अगर देखें तो कालीबंगा का, धौलावीरा और बनावली। तो लोथल का जो संबंध है वो किसके साथ है? ये गोदीवाड़ा के साथ है। ठीक है ना, यानी कि ए का दूसरा। ठीक, तो ए का क्या होगा? दूसरा होगा। बी का क्या होगा? कालीबंगा का, तो जुता हुआ खेत। और सी का क्या होगा? ये चौथा होगा। धौलावीरा का जो रिलेशन है कहाँ से है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और बनावली जो हरियाणा में है, इसका कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ से देखने को मिली है। ठीक है ना। तो ए का दूसरा, यानी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या था? ये एक डॉकयार्ड था, यहाँ पर पानी के जहाज बनाए जाते थे, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में की गई, या फिर कालीबंगा में मिला, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, है ना, कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची का मिलान करना है ना। पहली सूची और दूसरी सूची में हमें इसको देख करके मैच कराना है कि हड़प्पा का संबंध इस दूसरी सूची में किसके साथ है, लोथल का संबंध इस किसके साथ है, कालीबंगा ऐसे मोहनजोदड़ो। तो इसको अगर हम मैच कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हड़प्पा का जो है ये समाधान से संबंध है ना। हड़प्पा का जो संबंध है वो समाधान से है। ठीक, और लोथल का जो संबंध है ये गोदी, यानी कि वही चीज़ है जहाँ पे डॉकयार्ड की बात की जा रही है। और कालीबंगा में कहाँ देखने को भी क्वेश्चन हमने देखा था ना, कालीबंगा से संबंधित क्या था? जुता हुआ खेत।
और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? नर्तकी की मूर्ति। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ये यूपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सुमेलित करना है हमें। अब यहाँ पर सूची 1 में लोकेशन दी हुई है, जो साइट लोकेशन थी हमारी, और दूसरी सूची है ये किस नदी पर है ना स्थित हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी, है ना। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो 10 हमारे साइट हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा है, तो हड़प्पा किस नदी पर है? हड़प्पा हमारा है रावी नदी के तट पर। ठीक है ना, इसको मार्क करते चलते हैं। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये सिंधु नदी पर है। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा घग्घर पे है। लोथल कहाँ पर है? किस नदी पर? भोगवा पे है। रोपड़ कहाँ है? ये सतलज पे है। मांडा कहाँ है? चेनाब। दायमाबाद ये प्रवरा नदी पर है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये हिंडन नदी पे है। सुतका गेंडोर कहाँ है? ये दास्क नदी है उसके तट पर है। और भगवानपुरा कहाँ है? ये हमारा सरस्वती पर है। ठीक है, तो हड़प्पा हो गया रावी से संबंधित, हस्तिनापुर हो गया गंगा से संबंधित, और नागार्जुन कोंडा हो गया ये कृष्णा नदी से संबंधित, और पैठन हो गया ये गोदावरी से संबंधित। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची है हमारी, सुमेलित करना है। यहाँ पर क्या बताया गया कि एक सूची है जिसमें हड़प्पा संस्कृति की बसी हुई बस्तियाँ हैं और ये किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है ना, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ साइट लोकेशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा वो किस नदी पर अवस्थित है। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें याद हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो इसमें हड़प्पा, अभी जैसे हमने बात की, तो हड़प्पा का संबंध किसके साथ है? ये रावी नदी के साथ है। कालीबंगा का संबंध किसके साथ है? ये घग्घर के साथ है। लोथल का किसके साथ संबंध है? ये भोगवा नदी से संबंधित है। और रोपड़ का संबंध किसके साथ है? ये सतलज से संबंधित है। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ के साथ आप लोग भी सॉल्व करते हुए चलिए और ये चेक करिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चनों को सही ढंग से हल कर पा रहे हैं, है ना। हम तो यहाँ पर आंसर बता रहे हैं, लेकिन आप भी ये चेक करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। टोटल यहाँ पर 71 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मोहनजोदड़ो ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें ये चेक करना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। ठीक है ना। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहे के बारे में जो जानकारी थी वो बाद में हुई है। सिंधु सभ्यता के टाइम पर लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। लोग इससे परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या फिर अपने उद्यमों के लिए। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ये चेक करना कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो अगर देखें तो आलमगीरपुर है ना, ये ईस्ट का सबसे टॉप ईस्ट साइट लोकेशन है ना, तो ये उत्तर प्रदेश एकदम सही है। लोथल, लोथल का क्या है, ये गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा से संबंधित नहीं है, तो यही हमारा गलत है ना, या कह ले कि ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, रोपड़ पंजाब से है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सी होगा, कालीबंगा हरियाणा, हरियाणा से क्या है वो बनावली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसका देखें, कालीबंगा है, लोथल है, हुलास है, या फिर आलमगीरपुर है ना। तो इसका आंसर अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास, यानी कि डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही सुमेलित है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बनावली हरियाणा, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। राखीगढ़ी ये गड़बड़ है ना, यही सही सुमेलित नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राखीगढ़ी राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। सुमेलित में क्या है कि हड़प्पा के जो स्थल हैं वो दिए हुए हैं और उनकी स्थिति वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जैसे देखें तो मांडा है, तो मांडा हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर से है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ से है, ये कालीबंगा राजस्थान से है। और राखीगढ़ी हरियाणा से है। तो यानी कि A3B4 C1D2 है ना। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना, A3B4 C1D2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंधु में अवस्थित है ना, कौन है जो सिंधु में है ना अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदाड़ो, सुरकोटड़ा, है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एक तो है मोहनजोदड़ो और एक हो जाएगा चनुदाड़ो, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और अफगानिस्तान में, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चनुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। J.H. मैके ने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था, I.E.M. व्हीलर ने किया था, या सर R.L. स्टीन ने किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, J.H. मैके, है ना। J.H. मैके ने चनुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, ठीक है ना।
तो ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर। अगर दक्षिण पूर्वी में देखें तो वहाँ पर चंद्राड़ो की लोकेशन देखने को मिलती है। और 1931 में मजूमदार जी ने, है ना, एनजी मजूमदार जी ने पहला उत्खनन का कार्य किया था। और 1935 में मैके ने यहाँ पे फिर उत्खनन करवाया था। ठीक है ना। तो पहला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? एनजी मजूमदार। 1931 में इन्होंने चंद्राड़ो का उत्खनन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर, है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि आलमगीरपुर कहाँ है? ये यूपी में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। यही केवल एक है हड़प्पा जो पाकिस्तान में अब स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना, वो कहाँ पे थी? पंजाब में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में या सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र में, है ना। ये कहाँ पर है? जो रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा सौराष्ट्र में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, कहाँ का? जम्मू का है या फिर पंजाब का है या फिर हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, है ना। करेक्ट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, तो पता चल गया है कि लोथल जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा क्या था? डॉकयार्ड एक टाइप से था जहाँ पर पानी के जहाज बनाए जाते थे, है ना। तो ये लोथल हमारा एक लोकेशन है जो भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ये किस नदी पर स्थित है? क्या होगा? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल कहाँ पर है? ये भोगवा नदी पे। हमें इस तरीके से याद रखना है ना। कहाँ पर? गुजरात के कहाँ पर है ये? अहमदाबाद ज़िले में जो भोगवा नदी है उसके किनारे पर ये स्थित है ना। और यहाँ पे हड़प्पा कालीन बंदरगाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, है ना, ये तो अब याद ही हो गया है। लोथल जैसे ही आएगा तो हमें टिक किस पे लगा देना है? गुजरात पे लगा देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन सा था? है ना। तो आंसर इसका भी आसान है, लोथल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है ना। देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार लैंग्वेज चेंज कर दी जा रही है, बाकी क्वेश्चन सेम है और आंसर भी हमारा सेम ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? लोथल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। और देखिए बीपीएससी में कई बार पूछा गया, जैसे 60वें और 62वें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। बनावली राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल? तो इसमें से जो ये पाटलिपुत्र है ये संबंधित
स्थल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है ना। ये महाजनपद के समय का जो है एक बहुत ही प्रमुख नगर हुआ करता था पाटलिपुत्र, लेकिन ये सिंधु घाटी से संबंधित नहीं था। ठीक है ना। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा याद रखना है ये राखीगढ़ी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो साइट हमें मिला है वो राखीगढ़ी देखने को मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है वो कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो ये राखीगढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं कौन सी? सिंधु, चेनाब, झेलम या फिर गंगा? तो इसमें से सिंधु थी, चेनाब थी और झेलम, है ना। ये 3 हमारे सही हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ पर? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में, है ना। तो वैसे देखें तो जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, कई पुरातत्वविद इस बात को मानते हैं कि मातृशक्ति होगा इसका, लेकिन सही मायने में देखें तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, है ना। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मातृशक्ति इसका करेक्ट आंसर माना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे, या फिर ब्रह्मा की करते थे, या फिर विष्णु की करते थे? तो ये इंद्र और वरुण की पूजा किया करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे या कर्नल टार्ट थे? तो अगर आप स्टार्टिंग का ही अगर आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहीं पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, सर जॉन मार्शल, है ना। इन्होंने जो है पुरातात्विक खुदाई के जो है ये प्रभारी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये तलाशना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट लोकेशन और उनका उत्खनन का कार्य किसने करवाया था, तो ये हमें चेक करना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा का जो कार्यभार था वो दयाराम साहनी जी पे ही था, 1921 की बात है ये। लोथल SR राव बिल्कुल सही है। सुरकोटड़ा JP जोशी जी, ये भी सही है। धौलावीरा ये VK थापड़, ये नहीं है, है ना। इनकी जगह पे किसने किया था? RS बिस्ट ने जो है, RS बिस्ट ने धौलावीरा साइट लोकेशन का उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है सही सुमेलित नहीं है वो धौलावीरा है। धौलावीरा के VK थापड़ नहीं है, वो कौन है? RS बिस्ट जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? वो हमारे ए कनिंघम, है ना, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। कनिंघम जो थे ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान पाए थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए पूछा गया है मेंस में UPPCS 2006 में, है ना। तो आंसर हमें इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, है ना? RD बनर्जी या फिर KN दीक्षित या फिर MM वत्स या फिर VA स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो VA स्मिथ होगा, है ना। ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। देखें तो क्या है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1926 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे
और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1922 में। किसने किया था? राखलदास बनर्जी जी ने किया था और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था, है ना। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान रहे हैं, जैसे के.एन. दीक्षित जी रहे हैं, है ना, अर्नेस्ट मैके रहे हैं, आर.एल. स्टीन रहे हैं, ए. घोष, जे.पी. जोशी, ये सभी लोगों ने क्या की थी कि सभ्यता की खोज में अपने ना योगदान दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या है, आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, है ना। तो अब देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर देखें तो कालीबंगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर कहाँ से करेक्ट होगा? कल की वीडियो में आप ध्यान दीजिए तो मैंने एक बात बताई थी कि जयनारायण पांडे जी की एक बुक है पुरातत्व विमर्श, है ना। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बात लिखी है ना। तो उसके बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर कालीबंगा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के पहले आए, या फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए, या फिर लोहे का हल आया, या फिर नगर संस्कृति आई, है ना। तो इसमें से अगर देखें तो सबसे पहले क्या आया? नगर संस्कृति आई पहले। सबसे पहले क्या आई? नगर संस्कृति। सबसे पहले आई नगर संस्कृति, फिर आया लोहे का हल, फिर आया ये आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और फिर आया सोने के सिक्के, ठीक है ना। तो यानी कि 4321 4321 हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना या फिर चांदी या फिर तांबा या फिर लोहा, इसमें से कौन सा सही हो? तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, चाल्कोलिथिक एज। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहले यूज किया गया वो क्या था? तांबा, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में मिला है, या फिर लोथल में, या तो धौलावीरा में, या फिर बनावली में, है ना। तो कहाँ मिला है? इसका लोथल आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हाथी के दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है ना। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो लोहा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल, है ना, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है ना। तो कौन सा वो लोकेशन है? इसका आंसर होगा हरियाणा का बनावली, है ना, हरियाणा का बनावली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें जो कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, अब हमें इसका मेल कराना है कि सही है या नहीं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, है ना। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और इसका कारण क्या दिया हुआ है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य की बात की गई है, तो आंसर हमारा बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं धौलावीरा होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन।
धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है किस राज्य में है? ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है ना? कौन सा है? तो ये धौलावीरा ही आंसर होगा इसका। ठीक है, धौलावीरा नगर क्या है? ये अगर ज्यामिति इसका देखेंगे तो ये आयताकार है, 3 भागों में बटा हुआ है, किला है, मध्य नगर है और निचला नगर है ना, 3 भागों में डिवाइडेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, संघोल से, कालीबंगन से, धौलावीरा से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अभी तुरंत हमने पढ़ा देखा, नेक्स्ट अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी में ही है ये। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ना? तो ये भी हमें याद रखना है, धौलावीरा। अब आप देखिए यहाँ पे कितने आंसर जो धौलावीरा से संबंधित हैं। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, धौलावीरा। ठीक है ना, 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे? धौलावीरा। ठीक है ना, कौन सा हड़प्पा का नगर है जो 3 भागों में विभक्त है ना? तो इसका भी आंसर क्या है? धौलावीरा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, या फिर कालीबंगा से, है ना? तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर देखें तो प्रमाणों के आधार पर ये जो सी और डी ऑप्शन है ना, ये दोनों सही माने जाएंगे, है ना? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कालीबंगा से भी क्या है कि एक युगल जो है समाधिकरण का प्रमाण देखने को मिला है। राखीगढ़ी में भी युगल समाधि प्राप्त हुई हैं। यदि संख्या के आधार पर देखें तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प हमारा सी होगा, यानी कि लोथल होगा। लेकिन प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो सी और डी हमारे दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान प्राप्त हुआ है, पशुओं के समाधान प्राप्त हुए हैं, या आवासीय भवन देखने को मिला है, या फिर रक्षा दीवार देखने को मिला है? तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? ये मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, कहाँ से? सनौली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ से किया गया? मिस्र से किया गया, या मेसोपोटामिया में, या फिर मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में? तो इसको गांठ बांध के आंसर इसका देख लीजिए, कपास की खेती भारत। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना, कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है ना, दूसरा क्या है? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिए हुए हैं, 2 के दोनों कथन हमारे सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना? 3 यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो अगर हम इसमें से देखें तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये हमारा कट हो जाएगा। घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये कट हो जाएगा। तो इसमें केवल हमारा दूसरा सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
यहाँ पे देवी और देवताओं दोनों की पूजा की जाती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है ना। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी या घोड़ा या फिर भेड़? इसमें से क्या हो जाएगा? तो घोड़ा इसमें जो है नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के जो मुहरें हैं उसमें घोड़ा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। तो किसके नहीं प्राप्त हुए हैं? अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी से आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, शेर, ठीक है ना। शेर का जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटड़ा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से, है ना। सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर डेवलप हुई है, पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो नील नदी, मिस्र, है ना। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर डेवलप हुई है, वहाँ पे पनपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है ना। तो यहाँ पर माया एक सभ्यता है, एस्टेक सभ्यता है, मुइस्का सभ्यता है और इंका सभ्यता है ना। इनका हमें जो है उत्तर से दक्षिण, है ना, सही क्रम हमें बताना है। तो इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो क्या है कि जो एजेटेक सभ्यता है इसका जो विस्तार है वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था, और मेसो अमेरिका के अंतर्गत क्या था? मध्य मैक्सिको से लेकर के बेलिज, है ना, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा जो मुइस्का सभ्यता है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में फैली हुई थी, और जबकि इंका जो सभ्यता का विस्तार है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, है ना, और उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। तो इस प्रकार अगर देखें तो जो सभ्यता हैं उनका उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा वो सबसे पहले आएगा एज़टेक का, फिर दूसरे पे आएगा माया, फिर तीसरे पे आएगा मुइस्का और चौथे पे आएगा इंका, है ना। तो अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी या सुमेरिया सभ्यता थी या फिर चीन की सभ्यता थी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब मैंने एक जगह कलेक्टिवली आपको दे दिया है।
आप इसको चेक करिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो इसमें आएगी वो वैदिक काल से संबंधित होगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।